वी आर गोइंग टू डिवाइड आवर सेशन इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट में बांट रहे हैं. फर्स्ट हाफ एन आवर वट एवर आई एम सेइंग अबाउट द कोर्स, द बेनिफिट, द अपॉर्चुनिटीज. और दूसरा पार्ट है जिसमें आप लोगों का जो भी क्वेश्चन है आप लोग पूछेंगे. आई विल बी मेकिंग द डिस्कशन हिंदी इंग्लिश मिक्स्ड. इट्स नॉट अ लैंग्वेज क्लास, सो देयर इज नो टेंशन इफ समबडी डोंट अंडरस्टैंड हिंदी उसको भी समझ में आएगा, एंड somebody who don't understand English उसको भी समझ में आएगा. So don't take tension relating to language. It's my duty to explain you all the things properly. Now, if we see, अगर हम लोग देखें तो लास्ट अराउंड 5 से 10 सालों में there is a huge change in the education sector. अगर हम लोग प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करें तो प्रोफेशनल कोर्सेज में बहुत सारे चेंजेस आए हैं. आज से 5 साल पहले, मैं एकदम शॉर्ट पीरियड 5 साल की बात कर रहा हूं, 5 years बैक, लोग इंडियन कोर्सेज ही करना चाहते थे. आई विल से दैट चार्टर्ड अकाउंटेंसी फ्रॉम इंडिया, CWA फ्रॉम इंडिया, कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम इंडिया, दे वे आर इंटरेस्टेड. वो लोग चाहते थे कि वो लोग ये सब कोर्स करें. अभी बहुत चेंजेस आया है और लोगों का सोचने का नजरिया भी चेंज हुआ है. आवर एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया है चेंज्ड, सो द पीपल स्टार्ट थिंकिंग इन अ डिफरेंट वे. अब वो लोग अलग तरह से सोचने लगे. और मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर कोर्स की वैल्यू है, अगर कोर्स का रिकग्निशन है, अगर मार्केट में जॉब अपॉर्चुनिटीज है, अगर आप कोर्स को प्रॉपरली कंप्लीट कर सकते हो, अगर उसका कॉस्ट एफोर्डेबल है और साथ साथ कोर्स के अंदर आपको हर तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, तो इन दैट केस डेफिनेटली चाहे कोई भी जो इस क्लास में है या नहीं है, वो सबको ही वो कोर्स करना चाहेंगे. मैं अगर एक इंडिपेंडेंट पर्सन की तरह सोचूं कि कोई एक कोर्स में क्या होना चाहिए, व्हाट आर द थिंग्स विच शुड बी इंक्लूडेड इन अ कोर्स, मेरे हिसाब से रिकग्निशन ऑफ द इंस्टीट्यूट, कि इंस्टीट्यूट का ब्रांड, गुडविल, ये सब कैसा है. दिस ब्रांड गुडविल डिपेंड्स अपॉन व्हाट, कि मार्केट में उसके बेसिस पे जॉब अपॉर्चुनिटीज है, क्या कोर्स एफोर्डेबल है, हम वो कर सकते हैं, क्या कोर्स में उतना स्किल्स हम लोगों को मिलेगा जो हम लोग जॉब्स में, अपने बिजनेस में लगा पाए. तो गुडविल वाइज, ब्रांड वाइज आप एक सिंपली देख सकते हैं, छोटा सा हमने प्रेजेंटेशन बनाकर रखा है. दिस इज, यू कैन से, व्हाट वी कैन से इन शॉर्ट अबाउट ACCA. द इंस्टीट्यूट established in 1904. Institute, this is not exactly today's data, they have around 2,25,000 plus members. In whole world, 5,50,000 students are studying ACCA. It is running in 181 countries. 181 countries में कोर्स रन कर रहे हैं. और अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स, अभी आप देखेंगे तो मैंने चेक किया था, अराउंड 8,000 प्लस अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स है. मतलब दे रिकॉग्नाइज ACCA क्वालिफिकेशन, और वो चाहते हैं कि ACCA क्वालिफाइड मेंबर्स, पार्ट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स शुड ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज इन सिंपल, यू कैन से, ब्रांड एंड गुडविल ऑफ द कंपनी, गुडविल ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. द सेकेंड थिंग इज दैट ACCA team members in India, in UK, in different parts of the world are very energetic. Everybody in the ACCA institute know their responsibility. अगर किसी का काम है एम्प्लॉयर्स जॉब क्रिएट करना तो वो काम कर रहे हैं. किसी का काम है कि अगर कोई टीम का काम है कि अगर सिलेबस को रिवाइव करना, रेगुलरली चेंजेस लाना, इनकॉर्पोरेट करना, जो चीजें मार्केट में जरूरत है, जो एम्प्लॉयर डिमांड करते हैं उसको अपडेट करना, एग्जाम का स्टैंडर्ड को नेक्स्ट लेवल में ले जाना, स्टूडेंट को हेल्प करना, वेदर यू आर अ न्यू स्टूडेंट, वेदर यू हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, लर्निंग पार्टनर्स को हेल्प करना, हर तरह से हर स्टेक होल्डर्स को इंस्टीट्यूट अलग अलग तरह से देख रहे और पूरी तरह से उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे.
अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऐसा है, वी कैन सी द फ्यूचर। बिकॉज मैं लास्ट 10 सालों में एसीसीए का इंपॉर्टेंस एज फार एज इंडियन मार्केट में देख रहा हूं और ग्लोबली। आने वाले और 10 सालों में यू ऑल आर हियर, वेदर डूइंग द एसीसीए कोर्स और नॉट, you will be analyzing the changes, the things which they are rolling, and what is the development happening on day-to-day basis. For some further updates about the brand and goodwill, we should be going on ACCA website. Because कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? उनकी वेबसाइट पे जाना कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। Now on the top there are so many tabs, लेकिन अब टैब में जाने के बजाय आप यहां नीचे आ जाइए। मान लीजिए एसीसीए कैरियर है, एसीसीए करियर नेविगेटर है, लर्निंग है, बहुत सारी चीजें। मैं केवल एक जगह आपको ले जा रहा हूं, एसीसीए करियर। एसीसीए कैरियर में यू कैन गो फाइंड अ जॉब। फाइंड अ जॉब में यू कैन से इन 180 कंट्रीज हर जगह क्या टाइप का जॉब लास्ट 10-12 दिनों में आया है। यू कैन सर्च द जॉब बेस्ड ऑन व्हाट आई शुड से कंट्री। आप अपने हिसाब से सर्च कर सकते हो। आपको जॉब एज अलर्ट डालना है, आप यहां पर रजिस्टर कर सकते हो। रेगुलरली अपडेट्स आती रहती हैं और दे आर वेरी वेरी एक्टिव इन क्रिएटिंग न्यू एम्प्लॉयर्स फॉर द जॉब। सो अगर कोर्स का वैल्यू नहीं है, अगर कोर्स का रिकग्निशन नहीं है, देन कोई भी एम्प्लॉयर एक एसीसीए को हायर करना क्यों चाहेगा? व्हाई? और अगर हम लोग ये क्वेश्चन रेस करेंगे, मैं आप कोई भी, कि सर कोर्स का वैल्यू है क्या, जॉब मिलेगा क्या, ये मैं आपको बोलूंगा या कोई आपको बोलेगा, अभी तो दुनिया चेंज हो गई है। यू कैन डू योर रिसर्च। आप खुद अपना रिसर्च करो। मान लीजिए एसीसीए की वेबसाइट पे आपको नहीं बिलीव होता है, आप गूगल सर्च करो, आप कॉर्पोरेट्स में बात करो, आपको समझ में आएगा कि कोर्स की क्या वैल्यू है। सिंस इट इज एन इंटरनेशनल कोर्स, इट इज गिविंग अपॉर्चुनिटी कि आप वर्ल्ड में अपने आप को कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। नॉट ओनली यूरोप, कि भाई यूरोप का कोर्स है तो वी विल बी एबल टू गो इनटू, माने हम लोग केवल इंग्लैंड और ये सब जगह ही जा सकते हैं। कोर्स मिडिल ईस्ट, इंग्लैंड, देन यूके, देन यू कैन से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब कंट्रीज में तो बहुत ज्यादा वैल्यू है ही है। कितने सारे स्टूडेंट जो कनाडा मूव करते हैं आफ्टर डूइंग एसीसीए। आई मीन टू से दैट आई एम नॉट ए इमिग्रेशन कंसल्टेंट, लेकिन आपको कोई भी दूसरे कंट्री में जाने के लिए एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट से कंसल्ट करना पड़ेगा। बट कोर्स की वैल्यू पूरे वर्ल्ड में है। जहां पर आप शिफ्ट करना चाहते हैं, आप अपने आप को प्लेस कर सकते हैं। यू कैन डू बिजनेस एंड यू कैन डू एम्प्लॉयमेंट जॉब जहां पर आपको जाना है। अगर आपको प्रैक्टिस करना है एज अ चार्टेड अकाउंटेंट साइनिंग अथॉरिटी, तो साइनिंग अथॉरिटी इंडिया में एसीसीए के बेसिस पे नहीं। बट इंडिया में अगर चार्टेड अकाउंटेंट सीए बनते हैं, कितने लोग फॉर्म खोलकर ऑडिट करते हैं, कितने लोग साइनिंग अथॉरिटी में जाते हैं, प्रैक्टिस में जाते हैं? लेस देन 1%। अभी मान लीजिए सीए का रिजल्ट निकला, 10,000 12,000 लोग सीए किए, उसमें से 1% से कम लोग चार्टर्ड फॉर्म खोलेंगे, साइन करेंगे। जो भी जॉब में जाएगा साइन करना तो उसको भी अलाउड नहीं है। अभी ये है कि आउट ऑफ 180 कंट्रीज, 78 कंट्रीज में आपको एसीसीए के बेसिस पे साइनिंग अथॉरिटी मिलती है। उसमें से बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जहां पर आपको वहां का एक रेगुलेटरी एग्जाम देना पड़ेगा। इंडिया में रेगुलेटरी एग्जाम देने से भी साइनिंग अथॉरिटी नहीं मिलेगी। बट यू नीड टू थिंक, आर यू गोइंग फॉर प्रैक्टिसिंग? अपना फर्म बनाना चाहते हैं, किसी को कंसल्टेंसी देना चाहते हैं, कि आप जॉब में जाना चाहते हैं? तो जॉब में जाने के लिए तो कोई इंडियन सीए को भी साइनिंग अथॉरिटी नहीं मिलती जॉब में जाने से। आप एम्प्लॉयमेंट में जाएंगे, आपको साइनिंग अथॉरिटी नहीं है। यू नीड टू बी अ प्रैक्टिसिंग मेंबर। दूसरी बात यह आती है, व्हेन वी डू ऑडिट, आर वी अर्निंग थ्रू ऑडिट और वी आर अर्निंग थ्रू कंसल्टेंसी, थ्रू एडवाइजरी? अगर हम कोई कंसल्टेंसी फर्म खोलते हैं, ऑडिटिंग फर्म, तो हमें 90% इनकम कंसल्टेंसी करके होती है, ऑडिट रिपोर्ट साइन करके नहीं होती। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, बट देन द अर्निंग्स नॉट डिपेंड अपॉन ऑडिट रिपोर्ट साइनिंग।
वाई आई एम सेइंग, बिकॉज स्टूडेंट रेज दिस क्वेश्चन कि सर इंडिया में साइनिंग अथॉरिटी मिलेगी, नहीं मिलेगी, बट ग्लोबली 78 कंट्रीज में मिलेगी। लिस्ट है, आप चेक कर सकते हैं, बहुत सारे आउट ऑफ 78 कंट्रीज में है, वहां कर आपका रेगुलेटरी एग्जाम देने से आपको साइनिंग अथॉरिटी मिलेगी। और अगर आपको जॉब करना है तो आपको वर्ल्ड में अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, जो कि ये बताता है, और आपका गूगल सर्च अगर आप हाफ एन आवर करोगे आपको समझ में आएगा। मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली, जॉब उसको मिलेगा जिसको नॉलेज है, ज्ञान है। ज्ञान कैसे आएगा, नॉलेज कैसे आएगा? जब अपने ऐसी चीज पढ़ेंगे जिसका ऑर्गेनाइजेशन इंप्लॉयर चाहता है कि आपको वो आना चाहिए। अकाउंट्स, फिनेंस, ट्रेजरी, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, प्राइवेट इक्विटी, मर्जर्स, एक्विजिशंस, देन आई कैन से रिस्क मैनेजमेंट, ऑडिटिंग, ये जितने भी एरियाज एक बिजनेस में जरूरत है, छोटे से छोटे, मीडियम स्केल, लार्ज स्केल, हर तरह के बिजनेस में ये चीजों को मैनेज करना है। ये चीजें बहुत डिटेल में एसीसीए कोर्स पढ़ाता है, बहुत डिटेल में। और अगर पढ़ने के टाइम पे स्टूडेंट केवल एग्जाम नहीं सोच के जितना हद तक हो सके प्रैक्टिकल नॉलेज के बेसिस पे पढ़े, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को ध्यान दे, तो और उसको फायदा होएगा। इफ देयर आर 100 ACCA qualified, everybody will not be getting the same opportunity in life. That's not only relevant for ACCA. अगर कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, कोई भी है, अगर एक प्रोफेशन हमने किया और वो प्रोफेशन में हमारे जैसे और भी लोग हैं, सबको अपॉर्चुनिटी बराबर नहीं मिलती। इसका कारण एक ही है कि कोर्स करना और साथ में उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से नॉलेज लेना, वो दो अलग अलग बातें हैं। तो कोर्स को बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बनाया गया है, बहुत लॉजिकल है, मगिंग अप नहीं करना है, मैथ्स वगैरह नहीं है कि बहुत लोगों को तकलीफ होती है कि सर मेरे को मैथ्स अच्छे से नहीं आता। सो मैथ्स की यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर चीज को अच्छे से समझ के पढ़ते हो आप जरूर पास होगे, और अगर आप अच्छे से पढ़ते हो आपको जरूर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली मैं एज अ ACCA ट्रेनिंग प्रोवाइडर या ACCA इंस्टीट्यूट या और कोई भी आपको जरूर हेल्प करेगा अगर आप में दम है, और आपको जरूर हेल्प मिलेगी। लेकिन कोई कोर्स हम इसलिए क्यों करें कि हमको कोई जॉब दिलवाएगा और हमें कोई हेल्प करेगा? वो ऐसा कोर्स होना चाहिए जो सेल्फ सफिशिएंट हो, जो सेल्फ रिलायंट हो, जो आपको जो भी चाहिए, जो आपके ड्रीम्स है वो फुलफिल करे। तो गुडविल, ब्रांड, जॉब्स, आप इसके बारे में अपना रिसर्च कर सकते हो, और आपको जब लगेगा, मन में तसल्ली होगी कि हाँ दिस इज अ कोर्स विच आई शुड बी डूइंग, देन यू कैन थिंक ऑफ डूइंग द कोर्स। अब दूसरी बात आती है, कोर्स के अंदर करिकुलम क्या है, कैसे एग्जाम होता है, क्या पढ़ना है, क्या एंट्री रूट्स है। तो कोर्स के अंदर 3 लेवल है, जैसे इंडियन सीए कोर्स में फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल, ज्यादातर कोर्सेस में ऐसे ही होता है। यहां पर भी 3 लेवल है, लेकिन नाम इनका टेक्निकली ACCA इंस्टीट्यूट अलग यूज करता है। फाउंडेशन लेवल को वो लोग यूज करते हैं नॉलेज लेवल, इंटर लेवल को यूज करते हैं नाम स्किल लेवल, और फाइनल लेवल का नाम है प्रोफेशनल लेवल। नॉलेज लेवल, ये जो नॉलेज लेवल है यहां 3 सब्जेक्ट होते हैं। इंटरमीडिएट लेवल, स्किल लेवल में 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, 6 एग्जाम, 6 सब्जेक्ट्स। और प्रोफेशनल लेवल में 2 कंपल्सरी और 4 में से 2 ऑप्शनल, मतलब 2 और 2 4 एग्जाम। यानी कि एक स्टूडेंट को नॉर्मली ACCA करने के लिए टोटल में 3 इन फाउंडेशन नॉलेज लेवल, 6 इन इंटरमीडिएट लेवल स्किल लेवल, एंड 4 इन प्रोफेशनल फाइनल लेवल। 3 + 6 9 + 4 13 एग्जाम्स देने हैं। ये 13 एग्जाम्स जब हम क्लियर करते हैं तो हम लोगों को ACCA की डिग्री मिलती है। इसके अलावा और भी रिक्वायरमेंट्स है, मैं उस पर बाद में आ रहा हूं। लेकिन हर एक स्टूडेंट को, हर एक पर्सन जो ACCA करना चाहता है, उसको ये तीनों लेवल के सारे एग्जाम नहीं देने हैं। आपका एंट्री डिपेंड करता है आपके पास एग्जिस्टिंग क्या क्वालिफिकेशन है। अब ये जो मैं आगे बात बोलूंगा, बहुत जन को कंफ्यूजन होता है, सर मेरे को बाद में करना चाहिए, मेरे को CA करके करना चाहिए, मेरे को BCom करके करना चाहिए, मेरे को कब ACCA करना चाहिए। करना तो है, मैं कब करूं मैं वो भी बताऊंगा।
आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, पहले सारे सभी एंट्री लेवल समझते हैं। अगर हम लोग 10 पास आउट हैं, हमने 10 क्लास का एग्जाम दे दिया है, या अभी हम मार्च अप्रैल में 10th क्लास का एग्जाम दे रहे हैं, बेसिकली हम इस साल 11th क्लास में चले जाएंगे, तो इन दैट केस आपको ये सारे एग्जाम्स देने हैं। फाउंडेशन लेवल के 3, नॉलेज लेवल के 6 और प्रोफेशनल लेवल के 4, टोटल में 13 एग्जाम्स। अगर आप 12 पास आउट हैं, आपने 12 का एग्जाम अभी देने वाले हैं मार्च अप्रैल में या दे चुके, अगर आप 12 पास आउट हैं तो 12 पास आउट के लिए भी सेम स्टोरी है, मतलब एंट्री दोनों के लिए सेम है। 10 पास आउट को भी टोटल में 13 एग्जाम्स देना है और 12 पास आउट को भी टोटल में 13 एग्जाम्स देना है। नॉर्मली कोई भी कोर्स 10 के बाद अलाउ होता नहीं है, कोर्स अलाउ होता है जनरली आफ्टर क्लास 12 या आफ्टर ग्रेजुएशन। एसीसी एक ऐसा कोर्स है जो हम लोग क्लास 10 के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। अपनी अपनी प्रोफेशनल जर्नी, प्रोफेशनल कोर्स की जर्नी क्लास 11 से स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर हम लोग रेगुलरली 2 घंटे पढ़ते हैं, 2 आवर्स, सो बाय द ग्रेजुएशन कंप्लीट गारंटी है कि आपका एसीसी कंप्लीट हो जाएगा। सो यू आर नॉट ओनली अ ग्रेजुएट बट एट द सेम टाइम you are becoming professionally qualified and the whole world is in your hand. Whatever you want to do you can do, because आपके पास ग्रेजुएशन के साथ साथ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी हो गया। तो 10 पास आउट, 12 पास आउट के लिए सारे एग्जाम्स देने हैं। अगर किसी ने बीकॉम कंप्लीट कर लिया है, बीकॉम या बीबीए, ग्रेजुएशन हो गया है या ग्रेजुएशन अभी होने वाला है, इसी साल 2022 में ग्रेजुएशन 3rd ईयर कंप्लीट होने वाला है, उनके लिए एडवाइस है। एक्चुअली इंस्टीट्यूट का रूल है कि जब आप ग्रेजुएशन कर चुके तो आपको नॉलेज लेवल के तीनों एग्जाम नहीं देने हैं, आपको स्किल लेवल के अंदर कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ वाला एग्जाम नहीं देना है, यानी कि 3 और 1 4 एग्जाम आपको नहीं देने हैं। क्यों नहीं देने हैं? क्योंकि आपने वो चीजें बीकॉम में ऑलरेडी पढ़ी हैं, ऑलरेडी आपका ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट्स पढ़ा हुआ है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं कि सर एग्जाम्शन ले कि ना ले, बिकॉज मैंने सर बीकॉम के टाइम पे अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी, आई हैव नॉट स्टडीड प्रॉपरली, तो मेरे को नॉलेज अच्छा से बेसिक अकाउंट्स, बेसिक कॉस्टिंग, बेसिक इकोनॉमिक्स, लॉ वगैरह मेरे को अच्छे से आता नहीं है। मेरे पास रेगुलरली स्टूडेंट बोलते हैं सर मेरे को क्या करना चाहिए। मैं उनको नॉर्मली एडवाइस देता हूं कि आपको एग्जाम्शन लेना चाहिए, क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो ये सोचकर है कि आपको जो एग्जाम्शंस मिल रहा है वो चीजें भी आपको कवर कराई जाए, नॉट एज अ सेपरेट क्लास, बट जब अपने डील कर रहे हैं तो पूरा बेस से चालू करेंगे, तो आपका जो नॉलेज गैप है वो पूरा हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू कंप्लीट फास्टर, बिकॉज ऑलरेडी आपका ग्रेजुएशन हो चुका। सो ऑलरेडी यू आर ऑफ द एज ऑफ अराउंड 20, मोटा मोटी आप 20 साल के हो चुके, तो आपके मन में टेंशन चालू है कि मेरे लाइफ में आगे अब मैं क्या करूं, तो इसीलिए एग्जाम्शन लेकर ही प्रोसीड करना चाहिए। अगर किसी ने बीबीए किया है, बीबीए ग्रेजुएशन बीबीए, अगर किसी ने ग्रेजुएशन बीबीए किया है तो इन दैट केस उनको केवल अकाउंटिंग इन बिजनेस, केवल एक ही पेपर का एग्जाम्शन मिलेगा, बशर्ते उनका बीबीए के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट लॉ था। सो नॉर्मली बीबीए सिलेबस में ये चीजें कम होती है तो इनका एग्जाम्शंस नहीं मिलता है, बट अगर किसी का बीबीए में ये सब चीजें पड़ी हुई हैं तो उनको ये एग्जाम्शंस मिल जाएगा। हमारा एक्सपीरियंस है कि बीबीए स्टूडेंट को केवल ये पहला अकाउंटिंग इन बिजनेस का ही एग्जाम्शन मिलता है, उसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ का एग्जाम्शन नहीं मिलता। तो अगर बीबीए स्टूडेंट उसको एक एग्जाम्शन मिलेगा और उसको 12 एग्जाम देने पड़ेंगे, लेकिन अगर बीकॉम स्टूडेंट है तो उसको 4 पेपर का एग्जाम्शन मिलेगा और उसको 13 - 4 9 एग्जाम्स देने पड़ेंगे। अगर आपका सीए इंटर हुआ है या सीए इंटर पास नहीं है आप, लेकिन सीए इंटर पार्ट क्वालिफाइड है, मतलब आपका ग्रुप 1 हो गया, ग्रुप 2 बाकी है, या दोनों ग्रुप नहीं हुआ, लेकिन आपका सीए इंटर के अंदर ऑडिटिंग और टैक्स पेपर में कोई भी पास टर्म में 40 या 40 से ज्यादा आया था,
आपका रिजल्ट में फेल है, लेकिन आपका टैक्स में 40 से ज्यादा है, 40 से ज्यादा है, या ऑडिटिंग के अंदर 40 या 40 से ज्यादा है, तो इन दैट केस आपको यहां पर स्किल लेवल में टैक्सेशन और ऑडिटिंग का एग्जाम नहीं देना है। अगर आप सीए इंटर पास आउट है तो भी, और अगर आप सीए इंटर क्लियर नहीं किए हो लेकिन आपका टैक्स और ऑडिट में मार्कशीट में 40 या उससे ज्यादा है, तो आपको इन दोनों पेपर का एग्जाम्शन मिल जाएगा। यानी कि बीकॉम के बेसिस पे 4 पेपर और आईपीसीसी अपीयरेंस के बेसिस पे अगर 40 प्लस है तो टैक्स और ऑडिट भी। अगर केवल टैक्स में 40 है तो केवल एक और मिलेगा, यानी कि एक आईपीसीसी अपीयर्ड स्टूडेंट को भी 6 पेपर का एग्जाम्शन। एग्जाम्शन क्यों? बिकॉज उसने आईपीसीसी में टैक्सेशन और ऑडिटिंग अच्छे से पढ़ा है, जो लेवल यहां चाहिए वो लेवल उसका मोटा मोटी है, तो वही चीज दोबारा पढ़ के तो फायदा नहीं है। तो इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि आपको वो एग्जाम्शन दिया जाएगा, आपको वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ने। अगर आपका सीए फाइनल हुआ है, आप सीए क्वालिफाइड हैं, या आप सीए फाइनल अपीयर्ड हैं लेकिन आपका सीए हुआ नहीं है, फाइनल का एग्जाम आपने दिया है, और सीए फाइनल में आपका अकाउंट्स का जो पेपर है, फाइनेंस का जो पेपर है, कॉस्ट का जो पेपर है, उन तीनों सब्जेक्ट में आपका 40 या 40 से ज्यादा आया है, अलग अलग एक साथ कैसे भी पास कोई भी टर्म में आपका सीए फाइनल में, अकाउंट्स में, कॉस्टिंग में और फाइनेंस में 40 नंबर आया है, तो आपको अकाउंट्स वाला फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरमीडिएट लेवल का एग्जाम नहीं देना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एग्जाम नहीं देना है, कॉस्टिंग वाले सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं देना है। यानी कि अगर आप सीए हैं, सीए क्वालिफाइड है, तब तो आपको एनी हाउ 9 एग्जाम, अप्लाइड लेवल और स्किल लेवल, नॉलेज लेवल कोई एग्जाम नहीं देना है। लेकिन अगर आप सीए क्वालिफाइड नहीं भी हैं और आपने सीए फाइनल का एग्जाम देकर रखा है पास्ट में, और उसमें आपका सीए फाइनल में, कॉस्टिंग में, फिनेंस में और अकाउंट्स में 40 या 40 से ज्यादा आया हुआ है, तो आपको ये तीनों पेपर का भी एग्जाम्शन मिल जाएगा, लाइक अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। एग्जाम्शन क्यों है? बिकॉज आपने सीए फाइनल में, बिकॉज ये जो लेवल है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसका लेवल सीए फाइनल का लेवल है। तो अगर आपने सीए फाइनल में उस पेपर को क्लियर किया है, 40 नंबर आया था, तो आपको वो ज्ञान है, तो आपको वापस वो चीज नहीं पढ़ाई जा रही है, बिकॉज वो नॉलेज आपने गेन कर लिया। लेकिन ये प्रोफेशनल लेवल के कोई भी पेपर का एग्जाम्शन किसी को नहीं मिलेगा। प्रोफेशनल लेवल के पेपर का एग्जाम सभी को देना पड़ेगा। अगर आप इंडियन सीएमए किए हुए हैं, इंडियन सीएमए, सीडब्ल्यूए, जो भी आप बोल लीजिए, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, सीडब्ल्यूए आपका किया हुआ है, और सीडब्ल्यूए करने के साथ साथ आपके पास 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। सीए के केस में ये नहीं है, सीडब्ल्यूए के केस में अलोंग विथ 5 इयर्स एक्सपीरियंस है, तो ये सारे के सारे 9 पेपर एग्जम्प्ट हैं, सारे के सारे 9 पेपर। लेकिन अगर आपके पास 5 साल से कम का एक्सपीरियंस है, सीडब्ल्यूए के साथ 5 साल से कम का एक्सपीरियंस, तो आपको स्किल लेवल में 2 पेपर का एग्जाम्शन नहीं मिलेगा, यहां से 3, यहां से 4, 7 पेपर, 2 स्किल लेवल और 4 प्रोफेशनल लेवल, 6 एग्जाम देने पड़ेंगे। ये सारे एग्जाम्शंस मेरे थ्रू रजिस्टर करने से या ऐसा कुछ नहीं है, ये इंस्टीट्यूट का रूल है। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे अगर हम जाते हैं और इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे अगर हम इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे यहां सर्च में एग्जाम्शन कैलकुलेटर डालते हैं, एग्जाम्शन कैलकुलेटर हमने डाला, एग्जाम्शन कैलकुलेटर डालने से इंस्टीट्यूट की वेबसाइट बता रही है कि आपने क्या किया है, किस इंस्टीट्यूट से किया है, किस साल में किया है। आप अपनी डिग्री डालो, आपको एग्जाम्शंस यहां बता देंगे। तो एग्जाम्शंस यहां अपने आप कोई भी स्टूडेंट को, लेट मी मैं सबके लिए बता रहा हूं, एग्जाम्शन अपने आप यहां पर आ जाएंगे, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे एग्जाम्शन कैलकुलेटर में डालना है। नाउ
अगर सीएमए यूएस किया हुआ है 2015 के पहले, 2015 तक, तब इन दैट केस यहां से 3 और यहां से 4, 7 पेपर एग्जाम्शन है। लेकिन अगर आपका सीएमए कंप्लीट हुआ है, सीएमए यूएस 2015 के बाद, तो कोई एग्जाम्शन एक्स्ट्रा नहीं है, खाली बीकॉम के बेसिस पे 4 पेपर का एग्जाम्शन है। सीएमए यूएस के लिए एग्जाम्शंस 2016 के बाद से हटा दिया गया। तो अगर आपका, बिकॉज नॉर्मली मेरे ख्याल से आजकल जो भी जब कम्युनिकेट करते हैं 2015 तक सीएमए किए हुए लोग बहुत कम आते हैं। जिनका सीएमए यूएस अभी रिसेंटली 2016, 17 ये सब में हुआ है, उनको कोई एग्जाम्शन एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। ये इंस्टीट्यूट का रूल है, गाइडलाइंस है। अगर आपका एमबीए वगैरह किया हुआ है, एमबीए के केस में प्रॉब्लम क्या है कि जब यहां पर हम डालेंगे, इतने सारे एमबीए यूनिवर्सिटीज इंडिया में है, यहां पर वो बताता नहीं है कैलकुलेटर में, बिकॉज सारी यूनिवर्सिटी का डिटेल यहां अपने आप अपलोड होकर नहीं आएगा। ऑब्वियसली आईआईएम वगैरह होने से आएगा, बट उसके अलावा तो हजारों यूनिवर्सिटीज है जहां से एमबीए होता है। तो एमबीए के केस में हमारा एक्सपीरियंस है, नॉर्मली स्टूडेंट को कोई एक्स्ट्रा पेपर का एग्जाम्शन मिल नहीं पाता। बट फिर भी अगर एमबीए का मार्कशीट इंस्टीट्यूट को दिया जाए और वो आपकी एमबीए यूनिवर्सिटी को प्रॉपरली रिकॉग्नाइज करते हैं, तो हो सकता है कि आपको वो एग्जाम्शंस मिल जाएं। बट उसके लिए सीधा सीधी आंसर देना मुश्किल है, बिकॉज आई डोंट हैव अथॉरिटी दैट आई विल बी टेलिंग यू विल गेट दीज एग्जाम्शंस। जो एग्जाम्शंस मेरे को मालूम है वो मैंने बता दिया। अगर कुछ कंफ्यूजन है अपने वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, लेकिन एमबीए के बेसिस पे जनरली एग्जाम्शंस कैलकुलेटर दिखाता नहीं है। ऐसा बहुत कम केसेस हुआ है लास्ट 10 सालों में कि किसी को एमबीए के बेसिस पे एक्स्ट्रा पेपर के एग्जाम्शंस मिले हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस बताता है। ये एग्जाम्शंस क्यों जरूरी है, प्लीज समझिए। दिस इज नॉट दैट यू आर अट्रैक्टेड इन द कोर्स, यू विल बी डूइंग द कोर्स। इफ सम नॉलेज आई ऑलरेडी हैव, मेरे पास ज्ञान है, बुद्धि है, मैंने वो चीजें पढ़ी हैं, तो दोबारा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। इसीलिए इंस्टीट्यूट आपके एग्जिस्टिंग क्वालिफिकेशन को रिकॉग्नाइज करता है, एग्जिस्टिंग नॉलेज को वैल्यू करता है, और वो बोलता है कि आपको वो पेपर का एग्जाम नहीं देना है। नाउ अगर कोई अभी 10 में है, 12 में है, और वो सोचेगा सर मैं सीए बन के एसीसीए करूंगा, गलत सोचना है। कोई अभी 12 पास आउट है, 12 का एग्जाम देने वाला है, बोलेगा सर बीकॉम के बाद तो 4 कम देने पड़ेंगे। अरे मेरे भाई, अगर आप पूरा बीकॉम 3 साल करोगे, 3 साल में तो पूरा कोर्स हो जाना चाहिए डेली 2 घंटे पढ़ के। सो टेक लॉजिकल डिसीजन। इफ यू आर इन क्लास 10, इफ यू आर इन क्लास 12, if you are in first year, second year of your graduation, don't think about exemption. But if you are in third year, मान लीजिए आपका थर्ड ईयर का एग्जाम अप्रैल मई में होगा, तो इन दैट केस आप स्टडी चालू करिए, रजिस्ट्रेशन अभी मत करिए। आप रजिस्ट्रेशन जब आपका एग्जाम का रिजल्ट आएगा तब करिएगा। अभी अगर आप रजिस्टर करोगे, कल तो एग्जाम नहीं देना है, पढ़ना तो पड़ेगा, तो आप एग्जाम तो 2-3 महीने बाद ही देने वाले हो। तो जब तक आपका बीकॉम कंप्लीट होगा, आप एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट पढ़ के रखो, और जैसे ही आपका बीकॉम कंप्लीट होगा आप एग्जाम के लिए तैयार हो जाओगे। तो आपका टाइम कहां वेस्ट होता है। तो मैं उनको एडवाइस करता हूं जो थर्ड ईयर बीकॉम में है कि उन लोगों को एग्जाम्शन रूट में जाना चाहिए। लेकिन जो लोग थर्ड ईयर बीकॉम में नहीं है, उनको कोई एग्जाम्शन वगैरह के बारे में नहीं सोचना चाहिए। उनको यही सोचना है एसीसीए करना है कि नहीं करना है। दे शुड स्टार्ट विदाउट एनी डिले, बिकॉज टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन लाइफ। कोई जन ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, फिर वो दुखी होता है मैंने तो लाइफ में कुछ नहीं किया। उससे पहले अपने सचेत हो जाएं, समझ जाएं कि भाई हमें कुछ करना है, एजुकेशन में हम क्या करें नहीं करें, रिसर्च करें। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं जो ये बताते हैं एसीसीए क्या है क्या नहीं है, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप उसको एनालाइज करिए, अपना कॉल लीजिए, टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होइए कि मेरे को क्या करना है। लेकिन मेरे हिसाब से एग्जाम्शन जिनको मिल रहा है उनको एग्जाम्शन रूट से प्रोसीड करना चाहिए। अब आता है एक और दूसरा तरीका है एग्जाम्शंस वगैरह लेने का, कि मान लीजिए आप कोई यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कर रहे हैं और वो यूनिवर्सिटी का एसीसीए इंस्टीट्यूट के साथ एक्रेडिटेड प्रोग्राम है। उसके अंदर होता है कि मान लीजिए आपको ये 4 एग्जाम नहीं देने हैं या 6 एग्जाम नहीं देने हैं। कोई कोई यूनिवर्सिटी के साथ इवन 9 एग्जाम भी हैं। अच्छा है, उस यूनिवर्सिटी के साथ ज्वाइन कर रहे हैं तो हमें, लेकिन आपको वो सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। यू हैव टू स्टडी।
बट मैंने ऐसा देखा है, प्रॉब्लम क्या होती है कि यूनिवर्सिटी के साथ गए, यूनिवर्सिटी के साथ अगर हम लोग गए तो इन दैट केस हो सकता है कि हम आगे कोर्स ना करें। तो आपको यह मन में जरूर सोचना है कि मेरे को कोर्स कंप्लीट जरूर करना है, बिकॉज वैल्यू ऑफ द कोर्स यू विल बी गेटिंग व्हेन यू कंप्लीट द इंटायर कोर्स। दैट्स माय एडवाइस कि आप कोई भी अगर यूनिवर्सिटी के साथ जा रहे हैं, मन में यह सोचकर एसीसी ज्वाइन करना है, आई नीड टू कंप्लीट द कोर्स एनी हाउ, because then you will be getting value in life, then your employer will recognize you. Okay, now ये तो हुआ क्या क्या एग्जाम हमें देना है, क्या किसके लिए एग्जामिशन रूट है। अब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स में है कि सर मेरा खर्चा क्या पड़ेगा, व्हाट विल बी माय कॉस्ट। कॉस्ट के बारे में ऐसा है, आपका एक पोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर्स है जो आपको एसीसीए इंस्टीट्यूट को पे करना है, दूसरा पोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर्स है जो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइडर, अगर आप कोई ट्रेनिंग प्रोवाइडर के साथ जाना चाहते हैं, अगर आप कोई ट्रेनिंग प्रोवाइडर के साथ जाना चाहते हैं तो ट्रेनिंग प्रोवाइडर का खर्चा लगना है। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो भी इंस्टीट्यूट को जो पेमेंट करना है सो तो लगेगा। तो इंस्टीट्यूट को जो पेमेंट करना है उसमें 3 तरह के एक्सपेंडिचर है। पहला एक्सपेंडिचर है रजिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर। रजिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर हर एक स्टूडेंट को देना पड़ेगा, किसको, एसीसीए इंस्टीट्यूट को। दूसरा एक्सपेंडिचर है, अगर आप एग्जाम्शन रूट से जा रहे हैं, अगर आपको बीकॉम के बेसिस पे, सीए इंटर के बेसिस पे एग्जाम्शंस मिल रहे हैं तो आपको इंस्टीट्यूट को एग्जाम्शन फीस पे करनी है। और तीसरा एक्सपेंडिचर है, आप जो भी एग्जाम दोगे उनकी एग्जाम फीस आपको इंस्टीट्यूट को पे करनी है। दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो आपको यह बोलेगा कि आपको एग्जाम फीस नहीं देनी पड़ेगी, आपको एग्जाम्शन फीस नहीं देनी पड़ेगी, आपको रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी पड़ेगी। ये तीनों खर्चे लगने हैं। रजिस्ट्रेशन फीस 30 पाउंड है। 30 पाउंड मतलब इंडियन करेंसी में नॉर्मली 3500 रुपीस। एग्जाम्शन फीस अगर स्टूडेंट खुद डायरेक्टली जाकर इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे रजिस्टर करता है, रजिस्ट्रेशन यहां से भी हो जाएगा, आप यहां जाओगे रजिस्ट्रेशन है, अगर खुद करता है तो एग्जाम्शन फीस उसकी ज्यादा है। बट अगर स्टूडेंट रजिस्टर करता है थ्रू अ लर्निंग पार्टनर, लर्निंग पार्टनर मींस या तो सराफ एकेडमी या कोई भी इंडिया में जो रजिस्टर्ड लर्निंग पार्टनर है, तो आपकी एग्जाम्शन फीस में आपको बहुत ज्यादा फायदा होना है, आपके पैसे बहुत कम लगने हैं। तो मैं ऑलवेज स्टूडेंट को बोलता हूं कि आप डायरेक्टली खुद जाके इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन मत करना। आपको किसी ना किसी लर्निंग पार्टनर के थ्रू जाने से अच्छा पैसा बचने वाला है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्कॉलरशिप, बेनिफिट, व्हाटएवर नेम यू से। आपका पैसा एग्जाम्शन फीस का बहुत कम लगने वाला है अगर आप लर्निंग पार्टनर के थ्रू जाते हो। अब वो लर्निंग पार्टनर सराफ एकेडमी है, एक्स है, वाई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो लर्निंग पार्टनर सिल्वर अप्रूव्ड है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर लर्निंग पार्टनर के थ्रू रजिस्टर करने से एग्जाम्शन फीस का बेनिफिट स्टूडेंट को बराबर ही होना है, लेकिन जोर का बेनिफिट है जो लेना चाहिए। आप एक बार अगर खुद रजिस्टर कर लिए और उसके बाद अगर आप लर्निंग पार्टनर के पास जाते हो तो वो आपको एग्जाम्शन फीस का बेनिफिट अवेल नहीं करा पाएगा, आपका पैसा लगना निश्चित है। तो आप खुद रजिस्टर नहीं करोगे, आप कोई ना कोई इंडिया में जो लर्निंग पार्टनर है उसके थ्रू एसीसी इंस्टीट्यूट में रजिस्टर करोगे। नॉर्मली समझिए कि एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अगर आप बीकॉम है, आपका बीकॉम हो गया, ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर लिया, आपका ग्रेजुएशन हो गया, तो 4 पेपर का एग्जाम्शन है। 4 पेपर का एग्जाम्शन फीस इंस्टीट्यूट को 60 पाउंड देना है। 1 पाउंड अगर हम लोग 100 रुपए पकड़ते हैं, 6000 रुपीस। लेकिन अगर आप खुद रजिस्टर करते हो तो 60 पाउंड के बदले ये 400 पाउंड हो जाता है। 400 पाउंड इज अप्रोक्सीमेटली 40,000, यानी कि एक लर्निंग पार्टनर के थ्रू रजिस्टर करने से यू आर सेविंग 34,000। और बहुत सारे लर्निंग पार्टनर जैसे हम इंडिया में ऑफर करते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन हम फ्री में करके देंगे, यानी कि रजिस्ट्रेशन का 3,500 भी नहीं लगना है। यानी कि एक हिसाब से स्कॉलरशिप बेनिफिट्स क्या हो गया
कि भाई आपकी यहां एग्जाम्शन फीस बची, यहां रजिस्ट्रेशन फीस बची, तो आपको वो जो फायदा हुआ वो फायदा लर्निंग पार्टनर के थ्रू हो सकता है। उसमें मैं कोई अकेला नहीं हूं। प्लीज ध्यान दीजिएगा, प्लीज एवरीबडी कॉन्सेंट्रेट, बिकॉज यू आर गिविंग योर टाइम, सो यू शुड बी गेटिंग द नॉलेज 100%। कि आप रजिस्टर अगर लर्निंग पार्टनर के थ्रू करोगे, एग्जाम्शन फीस आपकी बहुत जोर की कम लगनी है। बहुत सारे लर्निंग पार्टनर है जो रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं चार्ज करते, वो लोग स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन फ्री में करके देते हैं। एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एथिक्स एंड प्रोफेशनल मॉड्यूल। एथिक्स एंड प्रोफेशनल मॉड्यूल इज नॉट एन एग्जाम, it is some of the videos institute will give, you need to do those videos. Some assignment institute will give, you need to solve those assignments on your free time, it is not an exam. उसके लिए भी इंस्टीट्यूट अराउंड 65 पाउंड 6,500 रुपए चार्ज करता है। यानी कि इंस्टीट्यूट, a student need to pay to ACCA institute what? Registration fees. With some of the learning partner it is not payable. Exemption fees, if you are coming in the exemption category, that exemption fees will be very less if you go through a learning partner. The third, exam fees, which is always same. And fourth, ethics and professional module fees that need to be paid by the student to the institute. और एक लास्ट खर्चा है एनुअल सब्सक्रिप्शन। जितना साल आप एसीसीए कोर्स करेंगे, हर साल इंस्टीट्यूट एक एनुअल सब्सक्रिप्शन लेगा। ये जो एनुअल सब्सक्रिप्शन होता है, ये अभी इंडियन करेंसी में अराउंड 12,000 रुपीज आता है। फर्स्ट ईयर नहीं लगता, फर्स्ट ईयर एनुअल सब्सक्रिप्शन पेमेंट नहीं करना पड़ता, सेकेंड ईयर से लगता है। तो अगर आपका कोर्स 3 साल लग रहा है तो आपको 2 साल एनुअल सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा। अगर आपका कोर्स 1 साल के अंदर ही हो गया तो आपका हो सकता है एनुअल सब्सक्रिप्शन एक भी ना लगे। यानी कि एनुअल सब्सक्रिप्शन स्टूडेंट को हर साल इंस्टीट्यूट को देना पड़ेगा। Now there is a question arises, why there is an exemption fees? Why there is an annual subscription fees? Don't think anything illogical, पूरा लॉजिक से समझिए। आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाओगे तो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट के ऊपर, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट के ऊपर 1 सेकेंड, एग्जाम्स, अंडर स्टूडेंट्स टैब एग्जाम्स है। एग्जाम्स के अंदर 1 सेकेंड, स्टडी सपोर्ट रिसोर्सेस है स्टूडेंट्स के अंदर। अंडर स्टडी सपोर्ट एसीसीए क्वालिफिकेशन, अंडर एसीसीए जितने भी पेपर्स है सबके बारे में, मान लीजिए मैं एक पेपर चालू कर रहा हूं पीएम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में मैं गया, वहां पर एसीसीए प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म। प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म एक सॉफ्टवेयर है जो बताता है कि एग्जाम कंडक्ट कैसे होता है। आपको पूरा घर पे वो बैठ के फीलिंग दिया जाता है कि आप वैसे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है। ये इंस्टीट्यूट, यहां पर आप पासवर्ड आईडी अपना डालोगे, जब आप अपना पासवर्ड आईडी डालोगे तब आप इसमें लॉग इन कर सकते हो। इंस्टीट्यूट का इसमें एक्सपेंडिचर्स है, और इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको कोर्स 2 दिन में, 1 दिन में, 1 साल में, 2 साल में करना है। आप कोर्स कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन आपको रेगुलरली सपोर्ट देने के लिए देयर इज एन एक्सपेंडिचर विच द इंस्टीट्यूट इज इनकरिंग। दे आर सपोर्टिंग यू थ्रू ऑल द एंगल, सो फॉर दैट रीजन देयर इज एन एनुअल सब्सक्रिप्शन स्टूडेंट को पे करना है। मैं अगर ये सारे खर्चे एक नॉर्मल 12 पास आउट स्टूडेंट के लिए बात करूं, 12 पास आउट स्टूडेंट, नॉट अ ग्रेजुएट हु इज गेटिंग एनी एग्जाम्शन, एक नॉर्मल बात करते हैं, तो नॉर्मली अगर एक 10 या 12 पास आउट स्टूडेंट है, उसको इंस्टीट्यूट को पे करना है 252 पाउंड नॉलेज लेवल में 3 पेपर की एग्जाम फीस, 738 पाउंड स्किल लेवल में एग्जाम फीस, प्रोफेशनल लेवल में 665 पाउंड एग्जाम फीस। ये सारे अगर हम लोग जोड़ते हैं तो ये अराउंड 6 + 7 113 + 12 अराउंड 1,60,000 करीब आता है। रजिस्ट्रेशन फ्री में होता है, और एक एथिक्स एंड प्रोफेशनल मॉड्यूल 6,500 रुपए। यानी कि स्टूडेंट का टोटल खर्चा क्या पड़ रहा है, अराउंड 1,50,000 to 1,60,000। आप अगर कोई इंडियन कोर्स भी करोगे, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल, इंस्टीट्यूट का खर्चा लगेगा। मेरे ख्याल से इंडियन कोर्सेस में खर्चा अराउंड आता है 80,000 to 1 लाख। इंटरनेशनल कोर्स है, खर्चा अराउंड आ रहा है 1,50,000 to 160,000।
अब अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो इंडियन कोर्स में भी और पैसे नहीं लगने हैं, यहां पर भी सेल्फ स्टडी करते हो और पैसे नहीं लगने हैं। अगर आप ट्यूशन में जाते हो तो जैसे इंडियन कोर्सेज में ट्रेनिंग क्लासेस का खर्चा लगता है वैसे यहां भी लगता है। एक डिफरेंस और है, इंडियन कोर्सेज में स्टडी मटेरियल आपको इंस्टीट्यूट से मिलता है, यहां पर एसीसी इंस्टीट्यूट कोई मटेरियल नहीं ऑफर कर रहा है। नॉर्मली इंडियन कोर्सेज में जब मटेरियल मिलता भी है, आपको पता होएगा स्टूडेंट लोग रेगुलरली मार्केट से बुक सेपरेटली खरीदते हैं, अलग अलग ऑथर की बुक्स होती है, अच्छी होती है, बेटर राइटअप होता है, आप उनको खरीदते हो। तो यहां पर ऑथर की बुक खरीदनी पड़ती है जिससे कि आप उसको स्टडी करके प्रॉपरली एग्जाम दे पाओ। तो एक स्टूडेंट अगर सेल्फ स्टडी करता है तो उसका पर सब्जेक्ट में स्टडी मटेरियल के ऊपर भी चार्जेस 3,000 रुपए करीब पड़ता है, यानी कि 13 सब्जेक्ट का 13 इंटू 3 39,000, यू कैन से 40,000, यानी कि 2 लाख में सेल्फ स्टडी से कोर्स कंप्लीट होता है। अगर आप कोई ट्रेनिंग प्रोवाइडर लेते हो तो ट्रेनिंग प्रोवाइडर के थ्रू खर्चा 2 के बदले 3 लाख पहुंच जाता है। मान लीजिए हमारे साथ जाते हो, मान लीजिए कि एक 10-12 पास आउट स्टूडेंट हमारे साथ एसीसीए करने आता है, तो उसका ट्रेनिंग इंक्लूडिंग स्टडी मटेरियल चार्जेस लेकर हम लोगों का खर्चा 3 लेवल में, जैसे यहां देखिए, वी आर चार्जिंग नॉलेज लेवल 33, स्किल लेवल 68 एंड प्रोफेशनल लेवल 58, 6 + 3 9 + 5 अराउंड 1.5 लाख 1.6 लाख। तो 1.5 1.6 3.1 लाख करीब खर्चा है। हमारे यहां ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लाइव है कि रिकॉर्डेड है कि ये है, सबके लिए सेम फैसिलिटी है, सबको लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, स्टडी मटेरियल सब कुछ मिलेंगे। देयर इज नो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरी, मॉक पेपर वगैरह सब सॉल्व कराया जाएगा, ये फीस है। तो मैं नॉर्मली जब भी कोई स्टूडेंट मेरी टीम से कम्युनिकेट करता है मेरे से, हम बोलते हैं आपका टोटल खर्चा 3.1 लाख करीब आएगा। लेकिन अगर आप 12 पास आउट हैं, माने बीकॉम है, तो आपका खर्चा कम होते जाएगा, बिकॉज एग्जाम फीस पे नहीं करनी है, एग्जाम्सन फीस कम है। द वे यू विल बी गेटिंग एग्जाम्सन्स, द कॉस्ट विल बी गोइंग डाउन। एंड फॉर एवरी एलिजिबल पर्सन, व्हाट आर द एग्जाम्सन, व्हाट इज द कॉस्ट, व्हाट इज इंस्टीट्यूट कॉस्ट, पूरा प्रॉपरली यहां लिखा हुआ है। और एक लर्निंग पार्टनर के थ्रू जाने से क्या सेविंग होगी, मोटा मोटी सेविंग इंटू 100 105 मल्टीप्लाइड बाई फॉरेन करेंसी करने से ये फिगर्स आएंगे। ये फिगर 54 के बदले 53 भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है। सो सेविंग्स आर वेरी हाई if the students are going through a learning partner, if they are falling in the exemption route. That's you can do the second criteria कि आपका टोटल खर्चा क्या पड़ना है। अब आता है लास्ट बात, कोर्स के अंदर एग्जाम्स होते कैसे हैं, एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है, एग्जाम का फॉर्मेट क्या है। कोई भी इंटरनेशनल कोर्स, एसीसीए हो या कोई भी हो, सारे एग्जाम्स कंप्यूटर बेस्ड हैं। नाउ डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ विथ ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑनलाइन मान लीजिए ये क्लास चल रही है, हम लोग एक वेबिनार कर रहे हैं, ऑनलाइन हो रहा है, नो प्रॉब्लम, ऑनलाइन हो रहा है। बट अगर मैं ये बोल रहा हूं मैं एग्जाम एसीसीए का घर पे बैठकर दे सकता हूं, यानी कि मेरे खुद के कंप्यूटर पे मैं एग्जाम दे सकता हूं, लेकिन अगर मैं एग्जाम सेंटर में एग्जाम देना चाहता हूं वो भी, लेकिन एग्जाम सेंटर में भी एग्जाम कंप्यूटर पे ही होगा। द एग्जाम इज ऑन द स्क्रीन, इट इज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम फॉर इंटायर 13 सब्जेक्ट्स पूरा। डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ विथ ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑफलाइन मतलब ये नहीं कि आपको पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जाम देने मिलेगा, आप घर से एग्जाम दो, आप एग्जाम सेंटर में जाकर एग्जाम दो, हर सूरत में एग्जाम ऑनलाइन ही है, सारे एग्जाम्स ऑनलाइन है। शुरू के जो नॉलेज लेवल है उनका एग्जाम मल्टीपल चॉइस है, स्किल लेवल का एग्जाम जितने भी 6 सब्जेक्ट्स है थोड़ा मल्टीपल चॉइस, थोड़ा ऐसे टाइप, और प्रोफेशनल लेवल के सारे एग्जाम ऐसे टाइप सारे। स्किल लेवल के एग्जाम ऑन डिमांड एग्जाम हर दिन होते हैं, साल में 365 डेज यू कैन गिव एग्जाम एनी, सॉरी नॉलेज लेवल। स्किल लेवल और प्रोफेशनल लेवल के एग्जाम क्वार्टरली होते हैं, हर क्वार्टर, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। अभी मार्च में 2 दिन बाद एग्जाम है। स्किल लेवल प्रोफेशनल लेवल का एग्जाम हर साल 4 बार होता है। यहां पर इंडियन कोर्सेज जैसे कोई ग्रुप स्ट्रक्चर नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है कि आपको ये तीनों एग्जाम जैसे इंडियन कोर्सेज में होता है, फाउंडेशन दे रहे हैं तो हमें चारों पेपर एक साथ देने हैं, इंटर दे रहे हैं 8 एक साथ देने हैं। यहां पर सब पेपर वाइज एग्जाम है। आप अपना एक सब्जेक्ट पढ़ो,
उसका एग्जाम दो, क्लियर करो, फिर दूसरा पढ़ो, दूसरा एग्जाम दो, क्लियर करो, ऐसे करके। तो अगर एक एवरेज स्टूडेंट है, अगर उसको ये बात समझाई जाए भाई तुमको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है 2 महीना 3 महीना, वैसे ही फीलिंग अच्छी आने लगती है। एक सब्जेक्ट मतलब कॉन्सेंट्रेट एक चीज पे करो, वो एग्जाम दो, फिर दूसरा पढ़ना है, तो उससे पास होने की प्रोबेबिलिटी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। उससे आपको बहुत ज्यादा 10-12 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप मन से इफेक्टिवली 2-2.5 घंटे पढ़ते हो तो आप पूरा का पूरा 13 सब्जेक्ट्स गारंटी है 3 साल में कंप्लीट कर लोगे। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने 3 साल के अंदर पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया, बहुत सारे हैं ऐसे। They are very committed, they are regularly studying for 2.5 hours and they are completing the entire course. So exams computer based है, एग्जाम्स चाहे एग्जाम सेंटर में दे, घर से दे, दोनों अलाउड है। घर से ये मत सोचिएगा कि कंट्रोल नहीं है। जब आप एग्जाम दोगे आप अपनी स्क्रीन से खड़े नहीं हो सकते, आपको स्क्रीन के सामने कोई इन्वेजिलेट करेगा। सो इट्स प्योर कंट्रोल इज देयर दैट यू कांट डू एनीथिंग। और ऑलवेज इंस्टीट्यूट इस पे डेवलपमेंट किए जा रहा है कि स्टूडेंट को कितना यूजर फ्रेंडली एग्जाम फॉर्मेट दिया जाए। तो एग्जाम की फ्लेक्सिबिलिटी है, कॉस्ट एक अफोर्डेबल है, और कोर्स की वैल्यू, ब्रांड, गुडविल आप अपने आप जज कर सकते हो। तो क्वेश्चन मन में आता है कि वाई आई विल नॉट बी गेटिंग अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ इफ आई विल कंप्लीट द कोर्स। हाउ कम दिस क्वेश्चन अराइज दैट हम लोगों को फायदा नहीं होगा, एडवांटेज नहीं मिलेगा, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। आप किसी से मत पूछो, आप अपना खुद का रिसर्च करो, आपको आधे घंटे में समझ में आ जाएगा कोर्स की वैल्यू क्या है, एंड यू विल बी एबल टू टेक योर कॉल। हम लोग ये ACCA 10-12 साल से पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट, बिकॉज मेरा ऑनलाइन मॉडल ही है 2014 से, नॉट बिकॉज ऑफ कोरोना। 2014 से ऑनलाइन मॉडल चल रहा है और स्टूडेंट सारे वर्ल्ड से 70-80 कंट्री से क्लासेस करते हैं। सारी क्लासेस लाइव होती है, सारी लाइव। ऐसे ही ऑनलाइन स्टूडेंट को क्लास होने के बाद उसका रिकॉर्डिंग बाय डिफॉल्ट मिलता है। उसने क्लास लाइव की नहीं की, they will be getting recordings which they can see whenever they want on one single laptop and one mobile phone Android based। यानी कि आपको क्लासेस लाइव और रिकॉर्डिंग दोनों मिलती है। और अगर स्टूडेंट्स मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है तो मैं नॉर्मली ऐसे वर्ड यूज करता हूं, फेल होने के लिए दम चाहिए, फेल होने के लिए दम चाहिए। मैं ऐसा बोलता हूं कि अगर मेरा इंस्ट्रक्शंस फॉलो किया जाए तो आपको ACCA बनाने का जिम्मा मेरा, कि आपको रेगुलरली 2-2.5 घंटे पढ़ने हैं, और आपको ACCA डिपेंडिंग अपॉन एग्जाम्सन क्या टाइम लगेगा ये मेरा जिम्मा है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट आप जरूर इस कोर्स के बारे में सोचिए, एंड यू विल बी एबल टू थिंक, यू विल बी एबल टू एनालाइज दैट इट्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स अवेलेबल इन कॉमर्स, अकाउंटिंग, बिजनेस एंड फाइनेंस डोमेन। आपको जो भी लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचना है आप वो लेवल पे पहुंच पाओगे अगर आप कोर्स के बारे में ध्यान देते हो, सोचते हो कि मेरे को करना है कि नहीं। This is from my side, a brief relating to ACCA curriculum, paper, goodwill, brand, our training classes and all that. Now I am opening the house for all of you. Whoever have any question, you can unmute yourself and you can ask. आप अपने आप को unmute कर लो, आपको जो पूछना है पूछो। We will discuss and then we will close the session. Anybody, don't take tension कि if I will ask this question, what others will think, what I will think, don't take tension. You ask your question, आपको क्या पूछना है, क्या जानना है, आप बताइए। हेलो, you are getting the opportunity to ask the questions directly. Yes, केतकी, yes केतकी बोलिए। हाँ सर, ये जो एग्जाम हम हमको मिलेंगे हाँ कुछ सब्जेक्ट्स के लिए, हाँ, तो मतलब मार्कशीट प्रोवाइड करना पड़ेगा क्या उसके लिए? मार्कशीट ओरिजिनल का स्कैन कॉपी इंस्टीट्यूट को देना पड़ेगा। मतलब अगर आप एक लर्निंग पार्टनर मान लीजिए मेरे थ्रू जाते हो तो हम लोग आपसे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, जो इसमें मार्कशीट, उसका स्कैन कॉपी, ओरिजिनल, जीरोक्स का स्कैन कॉपी वो नहीं एक्सेप्ट करते। ओरिजिनल का स्कैन करके आप हमें मेल करेंगे, हम आपका रजिस्ट्रेशन करके देंगे।
देयर वाज समबडी जिसको कुछ पूछना था. यस, अस्मिता बोलिए. Sir, I have a question that actually one of your videos you said that कि if somebody is doing ACCA, मान लो उसका IFRS डिप्लोमा हुआ है, हाँ, so that person does not need to give the professional level का FR का paper. नॉट स्किल लेवल एफआर पेपर नहीं देना है. प्रोफेशनल लेवल का कोई एग्जामिशन का भी नहीं मिलेगा. इन द स्किल लेवल लेट मी शो यू 1 second. Okay, I got confused then. Yes, no problem. Just I am showing you in a proper way. The level of IFRS is this paper. So if you have completed IFRS, they will allow you exemption of financial reporting. But here in professional level, strategic business reporting, they will not give exemption because that is very far higher level as compared to IFRS. So they will not give exemption of this paper. In professional level, from whatever entry route you are entering, you will not get any exemption in professional level in ACC. Yes, Dimple, बोलिए. I wanted to know about the certification. So after you clear one paper, you get the certificate, or you completely clear all the subjects of the group, then you get the certificate. Once you complete this knowledge level, then you will be getting diploma in accounting and business, which is a certificate. Then when you complete this skill level, then you get advanced diploma in accounting and business. And when you complete this professional level, then you get ACCA affiliate. After passing all 13 subjects, after clearing the ethics and professional module, and showing 3 years work experience. What is work experience? You can work in any organization, private, government, chartered firm, in accounting, auditing और finance domain. आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में 3 साल काम करोगे और ये सारे एग्जाम्स क्लियर करोगे, तब आपको ACCA मेंबरशिप मिलेगा. If you passed all the exams, then you get ACCA affiliate. But to get the membership of the institute, 3 years work experience and ethics and professional module also need to be completed. Okay, so I have finished my graduation. So there is no as such internship required to go into the professional level. What is internship? Internship means you will be working somewhere. Yes, right. So they are saying that ki you pass, since you are already graduate, then 4 paper exempt. In skill level, you will be giving 5 exams. In professional level, 4 9 exams, which you will be taking if you are regularly studying 2.5 hour, around 2 years. तो आप ये 2 साल जब ग्रेजुएशन हो गया, कहीं ना कहीं काम भी करो ना, बिकॉज आपको 10 घंटा तो पढ़ना नहीं है. आपको दिन में 2-2.5 घंटा पढ़ने से 2 साल में कोर्स इजिली हो जाएगा. तो आपका साथ में 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी हो जाएगा. तो इन दैट केस 1 साल बाकी रहेगा. तो जब आपका 1 साल और वर्क एक्सपीरियंस होगा, तब आपको ACCA की मेंबरशिप मिलेगी. एग्जाम क्लियर करने से आपको ACCA एफिलिएट बोला जाएगा. To become a member along with clearing exams, you need to show 3 years work experience. Hi, good evening, sir. Yes. ये था, हाँ. what is the passing marks on this, or In every paper 50 marks. Out of 100, 50 marks. Yes. what is the combination? Is it like subjective and objective or a fully? No. I said na कि in this first 3 knowledge level, which is you can say for 10 and 12 pass out, pure objective. In skill level, 40% objective, 60% subjective. In professional level, full 100% subjective. And duration of one exam is around 2 hours, right? The initial knowledge level exams are 2 hours, but the professional level and skill level exams are 3 hours. And exams are quarterly basis. As I said, just that the initial knowledge level exam, on demand exam, 365 days. Somebody was asking 3 years articleship, CA articleship will be considered as a relevant experience. आपको separately work experience दिखाने की जरूरत नहीं है. अगर कोई CA कर रहा था, हाँ, Yes, sir, I'm a qualified first accountant. Yes. I have experience for 4.5 years. 4.5 year. Yes, sir. Then, sir, how much exemption I will get, sir? Normally, तो they are asking 5 years, but 4.5 year they will accept. So you will be getting 9 paper exemptions. You will be getting 9 paper exemptions. That is, I am showing you. Knowledge level all 3, skill level all 6, 9, just professional level 4 paper, which will be taking 1 year. And for a CMA, the fees is also very low. The exemption fees is very, very low.
For CMA, the total cost will be coming around 1.5 lakh, including training classes and everything also. Okay, and what will be the duration, sir? Duration 1 year. If you give one exam in 1 quarter, regularly studying 2.5 hours, then in that case, within 1 year, you can complete easily. Okay. Okay, sir, and one more question, sir. Huh? That, I have one question there, sir. Huh? If I'm taking classes from you, sir, Huh? then will I get all the lessons from basic or will be from like, will be, No, you are the same person now who said that I am a CMA qualified having 4.5 year experience. You are the, yeah. So you understand that if I will be start teaching you debit credit, will you like? no, sir. No, you don't like. So whatever basic knowledge is required, whatever basic knowledge at your level required, that will be covered in the classes. But not that ki I will be starting teaching accounting in business. You understand? I think you can get my point. Huh. So whatever is knowledge gap is there, that will always be taught. Like I will assume that you have never studied time value of money. In a 1 or 2 class, I will be explaining present value, future value, everything. Because I have seen that the students don't know the knowledge, then they are not able to pass the exam. So for that reason, that should be taught to the student in the first class. Acha, somebody was asking relating to articleship. So if you have done articleship of CA 3 years under a chartered, then in that case, that will be considered as a relevant experience for getting the ACCA membership. For getting ACCA membership, that will be considered as a relevant experience. So there is no requirement of doing further extra work. Articleship will be considered as a relevant experience for getting ACCA membership. I have an experience in costing, so that will be considered. That will be considered. You have to already 4.5 year experience now. So you are to getting exemption based on experience. So that in that case, there is no further experience required. Whatever you have, once you clear the exams, you will be getting the ACCA membership straight away. Sir, you said, Huh? hello sir. Yeah, tell So me. you said the material won't be provided by the institute. Yes. We have to, it will be provided from any of the, where we take the coaching, right? There are 2 possibilities. One is that you will do self-study. Then in that case, you need to purchase material from the market. If you go with a coaching provider, training provider like me, then all the coaching training provider are giving you the material covered in the fees. That way. No, sir, my question is they are not giving from the ACC Institute. We have to refer any book or like No. any other specified author's book. Institute is not giving, ACCA Institute is not giving any material. Like I said, in Indian courses, even though institute is giving material, but all the students, I will say virtually 100%, are purchasing material from the market, different authors' books. So like in ACCA, they are saying that you need to purchase the material from the market, the recognized authors by the institute, Kaplan, BPP. So those are the recognized authors. They have said on their website, students would be purchasing these materials. You can say these are publishing house. Authors or publishing house, whatever we can say. Right, sir. So the syllabus is not specified, right? They can ask anything like from any. The syllabus is specified. Suppose I will say an example. In CA Inter, there is a subject financial management. Okay. Now suppose I have written a book on financial management for CA Inter. What do you think? I would be covering the CA Inter syllabus or not? I would be covering. Similarly, the authorized publishers, Kaplan and BPP, when they are publishing the material that is as per the guidelines of the institute, as far as syllabus, when I took you here, for every subject, the syllabus details are given here on the website. This is a subject which we performance management in skill level. You can go study guide, syllabus, you can check here, the entire syllabus is written. So those publishers, Kaplan or BPP, are making their book exactly as per the syllabus guidelines. Exactly. So there is a syllabus which we need to refer. There are changes in the syllabus also regularly. So the books are there with the Kaplan BPP based on those syllabus guidelines only. They are doing virtual campus placement for last 2 years. Because of the physical presence not possible. So they are doing the entire day virtual campus placement and they are very active in creating employment opportunities. So as I said in the beginning only,
This is a course where you will be getting ample of opportunities after completing ACCA. Ample of opportunities. For you can say getting the information, you can always connect with us. This is our mail ID. You can take a picture of this from your mobile phone so you can remember, you can connect with us, anybody. Maybe there are questions which you are not coming in your mind now, later on you want to ask, so you can connect with us. Our email ID, our numbers, our website, all the things are written. We are always in touch. So there is no tension if somebody joined late. Normally, when we complete ACCA, then we are getting ACCA membership. Along with that, we are getting 2 more degrees, or I can say 2 more opportunities which the student can exercise, or they should exercise or not. Let me elaborate on this part because I had not said anything on this. एक है कि जब आप ये 9 पेपर कंप्लीट करते हो, 9 पेपर, तो आपको ऑक्सफोर्ड और ब्रुक्स यूनिवर्सिटी से बीएससी, बैचलर इन साइंस की डिग्री मिलती है. बाहर साइंस मतलब यू हैव एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, तो वहां पर बीएससी की डिग्री मिलती है ऑक्सफोर्ड और ब्रुक्स यूनिवर्सिटी से. और जब आप ये पूरा का पूरा सारे पेपर कंप्लीट करते हो तो आपको लंदन यूनिवर्सिटी से एमएससी मिलता है. तो ऑक्सफोर्ड और ब्रुक्स यूनिवर्सिटी का ऐसा है कि इट्स अ बैचलर डिग्री, मींस अ ग्रेजुएशन डिग्री. अगर किसी का ग्रेजुएशन वगैरह नहीं है तो इन दैट केस उसको ग्रेजुएशन भी यहां से हो जाएगा. लंदन यूनिवर्सिटी तो लेना ही चाहिए बिकॉज यू विल बी गेटिंग मास्टर्स डिग्री, एमएससी डिग्री from London University which is within 10 rank in the world for so many years. बीएससी की डिग्री लेना नहीं लेना वो आपके ऊपर कॉल है. ऑक्सफोर्ड एंड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी से बीएससी वेदर यू शुड टेक और नॉट, दैट योर कॉल. फॉर दैट देयर इज एक्स्ट्रा चार्जेस इन्वॉल्व. You need to pay to Oxford and Brooks University around 40,000 INR, and you need to pay to the London University around 1,20,000 separate. Along with that, they will be asking you that you need to complete a project report. If you submit a project report and you make the payment, then only they will be allowing you. So I generally advise London University's masters should always be taken. Bachelor's depends that what is your category and all that. You will be getting value by getting BSc in different countries outside. Okay. So obviously there are 2 more opportunities the students are getting after part qualification OBU and after full qualification London University MSc. Sir, जिन्हें exemptions मिल रही हैं, उन्हें भी ये BSc और MSc डिग्री मिली? With exemptions, I don't remember exactly, but out of these, I mean to say 9 papers. If you are getting exemptions of most of the papers, then they will not give you BSc. But it is not that you need to give all the 9 papers that must be written there, which are the papers should be covered. But out of 9, 6 or 7 has to be given. So if somebody says CA Inter, giving only 3 exams, they will not give BSc. They will means the Oxford and Brooks University is not allowing you to give you the OBU degree, BSc degree, they will not give. But London University we will get if we complete through the exemption route also, because anyhow you are completing professional level all the papers. So MSc we can get, but BSc depends upon which papers we are getting exemptions. Sir, Yes. so what if just by chance, in case if we fail in one subject, we couldn't make it. Huh? So the recorded lectures will be there, or it is just for the limited time we can have access to it. I will answer this in slightly detail. First of all, मेरे को ये फीलिंग अच्छा नहीं आता है कि स्टूडेंट पढ़ाई चालू करने के पहले ही बात कर रहे हैं मैं फेल हो गया तो. बिकॉज फेल की बात तब की जाती है जब आपको ऐसा लग रहा है कि वो चीज करने लायक नहीं है. तो मैं जब बोला कि अगर आप रेगुलरली 2-2.5 घंटे पढ़ते हो तो मैं अपनी गारंटी दे सकता हूं मैं आपको पास करा दूंगा. फिर भी मान लीजिए एग्जाम नहीं दे पाए, कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो सकता है, फेल हो गए, हमारी क्लासेस आपके लिए जब तक आप क्लियर नहीं करोगे वैलिड है. आपको कोई बीच में कोई चार्जेस अलग से नहीं लिया जाएगा, आपको केवल एग्जाम देना है. आप अगर एग्जाम देते हो, आप नहीं क्लियर होते हो, वी विल बी हेल्पिंग यू, देयर इज नो एक्स्ट्रा चार्जेस. बट इंस्टीट्यूट का एग्जाम फीस फिर से लगेगा, वो ध्यान रखना है. लेकिन नॉर्मली स्टूडेंट अगर मेरी बात मानेगा मैं उसे फेल होने ही नहीं दूंगा.
Right, sir, but we should be prepared both the ways, right? No, if we, there is a thinking that pessimistic, optimistic. You should be pessimistic like I said कि एक्सीडेंट हो सकता है ना. लेकिन अगर मैं रेगुलरली 2-2.5 घंटे पढ़ूंगी तो मैं फेल होने दूंगा ही नहीं ना आपको. आप मेरे को कमिटमेंट दीजिए कि मैं 2-2.5 घंटा पढ़ूंगी, चाहे आपका एवरेज माइंड हो बिलो एवरेज हो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको पास कराना. मैं ऑलवेज ये माने कंटिन्यूअसली स्टूडेंट को बोलता हूं कि आप टेंशन मत लो. ठीक है. Yes, right, sir. Yeah. Thank you. Thank you. I am doing 12th and going to appear for the exam. My question is that it is necessary to do graduation or else it's okay to do ACCA alone as my parents are saying to do BCom. मेरे हिसाब से भी शिवम जी या कोई भी, if after 12 और after class 10 you are doing ACCA, मेरे हिसाब से ग्रेजुएशन नहीं करना का कारण क्या है? यू वॉन्ट टू स्किप ग्रेजुएशन, व्हाट इज द रीजन? रीजन में भी दैट आप दो चीज नहीं संभाल पाओगे. आपके मन में लग रहा है कि मैं ग्रेजुएशन एसीसीए दोनों कैसे पढ़ूंगा. मेरे भाई, जो भी आप एसीसीए में पढ़ोगे ग्रेजुएशन में सारा वही है, 80% वही है. आपको केवल एग्जाम देना है. तो मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली, नॉट एज अ हाई फाइव व्यू, पर्सनली स्टूडेंट को ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहिए. ग्रेजुएशन स्किप नहीं करना चाहिए. अलॉन्ग विथ प्रोफेशनल कोर्स वी शुड बी डूइंग ग्रेजुएशन. सारे दुनिया में लोग ऐसे ही करते आए हैं. अभी हम लोग नई नई बातें ऐसे क्यों सोचते हैं, आई डोंट नो. सो मेरा भी एडवाइस आपके पेरेंट्स के जैसे है कि आप ग्रेजुएशन के साथ एसीसीए करिए, दैट इज मच मच बेटर. बट आपको टेंशन नहीं लेना है, डबल पढ़ना है. वॉट एवर यू स्टडी इन एसीसीए, ग्रेजुएशन अपने आप हो जाएगा ऐसे, लाइक दिस. बट वो जो ऑक्सफोर्ड एंड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी से बीएससी मिलेगा, वो कौन कौन से कंट्री में उसका रिकग्निशन है, वो तो क्वेश्चन मार्क है ना. बहुत सारे कंट्री में है, लेकिन मान लीजिए कोई कंट्री है जो उसको रिकग्नाइज नहीं कर रहे, तो ग्रेजुएशन फिर तो नहीं हुआ ना. इसीलिए बेटर है कि ग्रेजुएशन को स्किप नहीं किया जाए. सर ये फुल टाइम जॉब के साथ ही हो जाएगा? सर 80% स्टूडेंट फुल टाइम जॉब के साथ ही करते हैं. आप अगर जॉब करोगे 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 10 घंटे तो बचे, उसमें से 2 घंटा पढ़ पाओगे? बोलोगे नहीं पढ़ सकते, तो फिर इन दैट केस नहीं करना है. बिकॉज कोई भी इंडियन कोर्स जॉब के साथ नहीं हो सकता, बिकॉज ग्रुप वाइज एग्जाम है, एक साथ 4-8 सब्जेक्ट देने हैं. लेकिन हर इंटरनेशनल कोर्स जॉब के साथ इजीली हो सकता है. रेगुलरली 2 घंटे पढ़ना है. सो 80% मेरे पास वैसे ही स्टूडेंट है जो वर्किंग नहीं. आप एवरेज में 2 घंटा मान लीजिए, आप मंडे टू फ्राइडे 1-1 घंटे करके 5 घंटे पढ़े, तो अब सैटरडे संडे मेकअप करना है सर. एवरेज में 2 घंटा डेली होना पड़ेगा. मतलब वीक में 14 आवर्स? Yes, week में 14 hours. Yes, 100%. In all my videos, there are 1500 hour video on YouTube. In the first class for every subject, you will be able to see what I am saying. I am making a planning. मैं अपने लिए स्टूडेंट के लिए प्लान करता हूं कैसे कैसे कितनी देर पढ़ना है. आप उसको समझोगे, समझ में आ जाएगा. You can go on my YouTube channel, anybody, Prakash Saraf official YouTube channel. We have made in playlist में हर सब्जेक्ट का अराउंड 20-25 वीडियोस आपको मिल जाएगा, 3-3 घंटे का हार्डकोर टीचिंग. तो आप उसको देखकर भी कॉल कर सकते हो, समझ सकते हो कितनी देर पढ़ना है. आपका पूरा प्लानिंग वहां पर बताया हुआ है. Hi sir, Bikram this side. Yes. Actually मुझे ये पूछना था कि मुझे करीबन 5 साल हो गए काम करते हुए. I have experience of almost 5 years, like 2 years in Genpact and now in Wipro, and now I'm in TCS right now. Okay. So I'm basically working in a finance domain. हाँ. और qualification is like I am IPCC part qualified, means group 1 qualified हो गया था, उसके बाद हाँ. मैंने छोड़ दिया. ठीक है. And my graduation is also completed. Okay. ठीक है. So and my age because the main Around 25. no, Yes. My age is somewhere around 28. ठीक है. Okay. So this year ठीक I है. will complete 28. Okay. So anyway. हाँ. So if as a career advice, if you want to give to me, like whether I like being at this stage of my life, if I want to, and I have a very strong interest in this ACCA course, and I have been like planning for it like from last 1.5 years, but somehow I'm not able to convince myself. So आप अगर कुछ ऐसे insights देते कि हाँ कर लो, it will be a how feasible course for me, that I want to understand. The first thing is that if suppose you don't do this course, अगर आप ये कोर्स नहीं करते हो, तो आपके पास अभी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कोई भी नहीं है. यू विल बी ट्रीटेड एज अ ग्रेजुएट, बट वर्क एक्सपीरियंस 5-6 साल का हो गया है.
तो आप Yes. ऑलरेडी ये फील करते हो कि यू आर नॉट गेटिंग ग्रोथ इन लाइफ, बिकॉज नोबडी वैल्यू यू बिकॉज यू डोंट हैव अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन. समझ में आ रहा है? Correct. तो अगर आगे एक हो गया हम 28 ईयर के बारे में सोचते रहे, और एक हो गया कि इफ यू लिव फॉर 70 ईयर्स देन बैलेंस 40 ईयर आर स्टिल लेफ्ट. सो यू थिंक अबाउट द बैलेंस 40 ईयर. और कोई कोर्स करने में कोई 20 साल तो लगने नहीं है यार. इफ यू फोकस फॉर 1.5 ईयर diligently, then by 38th you will be able to complete. So your balance 40 years will be very good because you will be having a professional qualification. First thing. Second thing, अगर हम लोग बात करें कि क्या ये कोर्स वर्किंग के साथ साथ वर्किंग प्रोफेशनल के लिए हो सकता है, हो सकता है. कमिटमेंट होना पड़ेगा कि रेगुलरली मेरे को 1.5-2 घंटे पढ़ने हैं. अगर मैं 1.5-2 घंटे रेगुलरली नहीं पढ़ूंगा तो आप फिर से टाइम और पैसे सब वेस्ट करोगे. तो आपके मन में ये होना पड़ेगा आई विल स्टडी रेगुलरली. उसके बाद जब आप एसीसी क्वालिफिकेशन अर्न करोगे तो इंटायर वर्ल्ड इज इन योर हैंड. यू कैन गो एनीवेयर वेयर एवर यू लाइक. सो मेनी अपॉर्चुनिटीज यू विल बी गेटिंग. सो आपको पहले ड्रीम में लाना पड़ेगा कि मेरे को ये फायदा होएगा. देन यू विल बी मोटिवेटेड टू डू दिस. एंड देयर आर सो मेनी लाइक यू, सो मेनी विथ मी एंड इन द इंटायर वर्ल्ड. बिकॉज बाहर तो कल्चर ही है ना. बाहर तो नॉर्मली लोग पढ़ते हैं अपने पैसे से. आप ऑलरेडी अर्निंग पर्सन हो तो आपको ये सोचना है मेरे को अपनी अर्निंग बढ़ानी है, मेरे को ग्रो करना है, स्किल सेट अपग्रेड करना है, अपॉर्चुनिटी मिलनी है. तो 1-1.5 साल तो देना पड़ेगा ना. बिकॉज अदरवाइज हाउ यू विल ग्रो. सो यू डोंट हैव एनी ऑप्शन कि मेरे को करना है नहीं करना है, मेरे को करना पड़ेगा. यू हैव टू. मे बी यू आर मैरिड, then also you can say to your better half, she will understand 100% that what you are saying and why it is required. I think it's a must for you, not as an option. Okay. So one more question I Huh? have, like, if I can ask this on this. Yeah, forum, yeah, I don't yeah. know that, You can ask, why not? Yeah. Huh. So actually, as I already explained, like not so my total work experience is almost around 5 years, but in MNC, like Wipro, Genpact, and TCS. But apart from that, I had also worked in CA firm for 2 years as an intern. Okay. So on a earning front, I can say that I am earning a good salary right now. I'm not going to anywhere disclose that. Yeah. You don't have to disclose. So now I'm having a good salary somewhere around as per my experience which I deserve. Okay. But suppose once, as you said, once I will complete my 30th or 31 year of age, how much salary boost or how much designation boost I can accept like from any company. Like if I want to continue in TCS only. So how it will affect my career entirely in both the aspects, be it earning or be it position wise. First of all, I don't think so anybody in the world is satisfied with whatever he or she is earning. Because we are human beings, we are always ambitious. If we are earning X, we want 1.2x, 1.5x. If Ambani is earning million, trillion, then also he wants to earn more. Okay? So even we always say that we should be contented. Because if we are not satisfied, how we will be sleeping? माने मन में तसल्ली तो होना चाहिए ना. लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि हमें ऑलवेज सोचना चाहिए और बेटर. अब यू आर सेइंग दैट यू आर सेटिस्फाइड, बट डेफिनेटली इट इज गोइंग इन योर माइंड कि भाई मेरे को और अर्निंग जनरेट करना है और बेटर होना है. बिकॉज अदरवाइज यू विल नॉट बी आस्किंग दिस क्वेश्चन कि सर what will be my level and what will be my earnings. You understand? So I don't accept this word that you are saying that I am satisfied whatever I am earning. Okay? The second thing, it is very difficult to say that what are the opportunities you will be getting just after doing ACCA. I can guarantee that because that I know whether in TCS or in anywhere, because if suppose you have done a qualification, you will be communicating to your boss and the organization that along with your job, you have completed your ACCA and now you are professionally qualified. And at the same time, when you are earning very well, that means you are a very important person in the organization. So you will be able to handle bigger responsibility, which your boss or other persons are handling. When we take responsibility, when we handle responsibility, it has
perfect correlation with the earnings. So according to me, if you are already satisfied whatever you are earning, after completing ACCA, your earnings will minimum become 1.5x. Whatever you are earning, it will be 1.5x. And your level in the organization will definitely increase, whether in TCS or whether in any other organization. That is difficult to say. But guarantee your return on investment you can't calculate. It is not in percentage that way. Okay, thank you for taking this question. Okay. Sir. Thank you so much. Yeah, why? Because so many times a student asks this question, not only you. Because as I said, we have 80% students are of the age of around 30. Maybe somebody is 2-3 years younger, 2-3 years older, but normal. 80% student, all are working. So why they are doing a professional course? Obviously to increase their earnings, to get job satisfaction, to get more responsibility, to fill up the skill gap. They are doing for that reason. So your target is that only, and definitely this course will fulfill that. You do your research, you will be able to come to know. Okay, sir. Okay. Thank you. Thank you. Anybody has anything to ask? Otherwise, we are winding up. You all can take a screenshot photo of this so that you can connect with us in future. Joining the course or not, joining the classes doesn't matter. But we are always there to help you, guiding you in your growth, in your career growth, and whatever you want, we are always there to help you. बोलिए दीपाली जी. हाँ. Sir, this is Dipali Singh. Yeah. Sir, I want to ask you, I'm an MBA student and as well as I'm doing a CMA, I'm doing preparation for CMA. Sir, I just want to ask you कि CMA, MBA के बाद में अपना CMA का एग्जाम दूँ कि अभी भी मैं CMA एग्जाम की ये एग्जाम दे सकती हूँ? आप CMA, इंडियन CMA बोल रहे हो कि US CMA? मेरे को ऐसा लगता है US CMA है या ACCA, कोई भी कोर्स है, वो प्रोफेशनल कोर्स है. और MBA वी आर डूइंग फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, फ्रॉम ए डिफरेंट थिंग. MBA आपका ग्रेजुएशन होने के बाद होगा. MBA अगर आप कर रहे हो, आई विल से विद इन 10 रैंक और मैक्सिमम विद इन 20 रैंक यूनिवर्सिटी, तब तो उसका वैल्यू है. लेकिन अगर आप उससे भी नीचे वाले यूनिवर्सिटी से MBA कर रहे हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है. बिकॉज अपने पास 50% स्टूडेंट है जो ऑलरेडी MBA हैं. दे आर ऑलरेडी हैविंग MBA. कहाँ से किया मैं वो ध्यान नहीं रखता, बट 50% MBA, ACCA ये सब कोर्स करते हैं. क्यों कर रहे हैं वो आप समझो. सो डोंट सेक्रीफाइस. लाइक समबडी आस्क्ड, सर इफ आई विल डू ACCA आई शुड स्किप ग्रेजुएशन. आई विल नॉट एडवाइस. सो मेरे हिसाब से प्रोफेशनल कोर्स का महत्व, इंपॉर्टेंस अलग है. MBA आपका टॉप यूनिवर्सिटी से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये जब भी कंटिंजेंसी. MBA के अंदर कम से कम आपका 8-10 लाख रुपए खर्चा होता है, कहीं भी आप जाओगे. यहां पर वैसा खर्चा नहीं है. तो मेरे हिसाब से हर तरह से प्रोफेशनल कोर्स को MBA से कंपेयर नहीं करना है. बिकॉज प्रोफेशनल कोर्स आप डिस्टेंस लर्निंग, घर पे रह के अपने आप पढ़ के करते हो, जिसका वैल्यू मार्केट में अलग है, अगर इंस्टीट्यूट का रिकग्निशन है, और MBA का वैल्यू अलग है. So don't think that you should be doing professional course after MBA and all that. If you are doing MBA from within 10 rank university, आप उसी को करो ना, कोई बात नहीं. बट वो तो आपको पता नहीं है ना. तो मेरे हिसाब से प्रोफेशनल कोर्स को बैकलॉग करना फॉर MBA इज नॉट एट ऑल एडवाइजेबल. ओके सर. एक्चुअली सर अभी क्या मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ सर CMA के लिए. हाँ. मतलब ये चाहती हूँ कि मैं पहले अपना आपका अभी लेवल, आप ग्रेजुएशन हो गया है क्या? तो उसके साथ आप कहीं पर वर्क कर रहे हो? नो सर, एक्चुअली माय मम्मा इज डूइंग वर्क, तो मैं मम्मी के साथ सर हेल्प करती हूँ मम्मी की. माने मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि अगर कोई भी पर्सन ग्रेजुएट है, उसको कहीं ना कहीं काम करना जरूरी है. चाहे वो अपने खुद के बिजनेस में काम करे, जैसे आप मम्मा को हेल्प कर रहे हो, आपको वर्क करना जरूरी है. आप चाहे MBA करो, चाहे CMA करो, जो करो. Because in the market, along with qualification, work experience is also very essential. तो आप अगर वर्क एक्सपीरियंस और CMA दोनों चलाते हो, मान लीजिए 1 साल में CMA हो जाएगा, उसके बाद आपको कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, फिर साथ में MBA कर लेना. दैट इज माई पर्सनल थिंकिंग. ओके. एक्चुअली सर मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ सर. हाँ. ऑलरेडी आप MBA रनिंग है ऑलरेडी? यस, आई एम परस्यूइंग MBA. तो आपको लगता है क्या कि आप MBA के साथ साथ CMA की पढ़ाई मैनेज नहीं कर पा रहे हो?
you are not able to manage both the things. Yes, sir, little bitly because sir, now I have no any support for my CMA, so I'm just doing. माने मेरा ये बोलना है कि if you are not able to study for both the courses because of your MBA curriculum, classes and all that, तो दोनों जब होएगा ही नहीं तो ध्यान नहीं देना है. लेकिन अगर दोनों संभव है तो MBA के बजाय साथ साथ CMA करना उचित है, माने उसको छोड़ना नहीं चाहिए. माई पर्सनल एडवाइस. Okay, sir. Okay, sir. ठीक है. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. So thank you to all of you for joining this event and giving your time. I think I have been able to complete or discuss all the matters relating to ACCA because that was our objective. Still, अगर किसी को भी कोई doubt है, you connect with us on the screen. The details are given. You can take a screenshot of that, photo of that, and then you can connect always with us. We will be helping you, guiding you in growth of your career. You don't have to take tension. Whatever we know, we will be able to help you. Okay? Thank you to all of you. Take care.